ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन। यानी कि सांख्य दर्शन में सबसे पहले सांख्य दर्शन के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे कि सांख्य दर्शन है क्या। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 6 दर्शन पढ़ाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे दर्शन को, भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के जो आधार बताए थे वो क्या बताए थे? वेद, यानी कि वेदों को मानने वाले और वेदों को ना मानने वाले। ठीक है, तो जो वेदों को मानते हैं उनको हम कहते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कौन कौन से होते हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन होते हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते, यानी कि उनको हम कहते हैं नास्तिक दर्शन। ठीक है, नास्तिक दर्शन, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्लियर किया हुआ है कि नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। कौन कौन से? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। तो आज इसी के आगे का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहला जो दर्शन है, षट दर्शन में से सबसे पुराना और प्राचीन, वो है सांख्य दर्शन। उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें सांख्य दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन दर्शन है। इसे आप छोटे छोटे नोट्स के तौर पर आप तैयार कर सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन दर्शन है। जो हमारे 6 दर्शन है उसमें सबसे पुराना जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। इसके जो प्रणेता हैं, यानी कि ये जो दर्शन जो दिया है, जो प्रतिपादक हैं, उनका नाम है महर्षि कपिल। ठीक है, सांख्य दर्शन के ज्ञान का प्रमाणिक जो स्रोत है वो है महर्षि कपिल का निर्मित सांख्य सूत्र और ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका। यानी कि जो महर्षि कपिल ने इस दर्शन को प्रतिपादित किया है। ठीक है, और जो उन्होंने जो सांख्य सूत्र लिखा है और जो ईश्वर कृष्ण द्वारा जो रचित है सांख्य कारिका, उसमें इस दर्शन के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि सोर्स क्या है जहाँ से हमें सांख्य दर्शन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो प्रतिपादक कौन है? महर्षि कपिल, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम क्या है? सांख्य सूत्र। ठीक है, इस तरीके से अपनी नोटबुक में आप बना सकते हैं। फिर है सांख्य शब्द का जो अर्थ है वो है सम्यक ज्ञान। ठीक है, यानी कि संख्या बताया है, इसीलिए इस दर्शन का नाम जो पड़ा है वो सांख्य दर्शन है। यह एक आस्तिक दर्शन है, यानी कि यह वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन के श्रेणी में रखा है। लेकिन ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, इसलिए इसको निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी कौन कौन से? इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता को स्वीकार किया है, यानी कि प्रकृति नेचर और पुरुष यानी कि सेल्फ। ठीक है, उसके बाद सांख्य दर्शन विकासवाद का समर्थक है। ये पुरुष और प्रकृति के सहयोग से विश्व को उत्पन्न बताता है। ठीक है, यानी कि इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके सहयोग से हुई है? तो एक तो पुरुष है और दूसरा प्रकृति है। ठीक है, ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन में आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखकर आप तैयार कर सकते हैं कि सांख्य दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन दर्शन है। इसके प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम दे सकते हैं कि वह सांख्य सूत्र है। इसका नाम सांख्य क्यों पड़ा? क्योंकि इस शब्द का अर्थ ही है सम्यक ज्ञान और संख्या, और ये एक आस्तिक दर्शन है। फिर इसमें हम इसके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी दर्शन को पढ़ने के लिए हमें उसके विषय क्षेत्र के बारे में जानने के लिए हमें 3 चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। पहला है तत्व मीमांसा, यानी कि मेटाफिजिक्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मूल्य मीमांसा, यानी कि एक्सियोलॉजी। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे सत्कार्यवाद। जो सत्कार्यवाद का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? यानी कि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता स्वीकार करता है। ठीक है, सबसे पहले सत्कार्यवाद का अर्थ समझते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे आपको समझ में आएगा। सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस और कार्य का मतलब होता है इफेक्ट, और वाद का मतलब होता है थ्योरी। ये इंग्लिश मीनिंग आपको दिया है वो। ठीक है, इसको सिंपल मैं आपको समझाती हूँ क्या कहता है सत्कार्यवाद। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम दूध से दही बनाते हैं,
ठीक है। तो दूध में पहले से ही दही बनने का कारण निहित होता है, तब जाके दूध से दही बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से यही हमारा जो है वो है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, यानी कि किसी भी चीज़ के जिससे हम वो चीज़ बना रहे हैं उसमें वो पहले से उस चीज़ के बनने का कारण निहित है, तब जाके वो चीज़ हमारे पास बनकर आ रही है। इसके दो रूप होते हैं, ठीक है। पहला है परिणामवाद, यानी कि जैसे दूध से हमने दही बनाया, ठीक है। एक बाउल में हमारे पास दूध है, दूध से हमने क्या किया, दही बना दिया। अब जो दही बनकर हमारे पास आया है वो क्या है, परिणामवाद, ठीक है, यानी कि रिजल्ट, ठीक है। और विवर्तवाद क्या है, जैसे कि एक रस्सी है, ये रस्सी हुई है, रस्सी यहाँ पे रखी हुई है, आपने क्या समझ लिया, इसको रस्सी ना समझ करके आपने इसे क्या समझ लिया, सांप समझ लिया कि ये रस्सी नहीं है, एक सांप है। तो ये क्या हुआ कि भ्रमवश जो चीज़ जैसी है उसको वैसी ना जानकर आपने उसका रूप कुछ और ही मान लिया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विवर्तवाद। दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, यानी कि सत्कार्यवाद के दो रूप हैं, कौन कौन से, पहला है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवाद यानी कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट है, यानी कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया दूध से दही का बनना। तो जब दही बनकर हमारे पास आ गया, यानी कि जो दही है वो क्या है, परिणाम है, ये कॉज है, और ये क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। आज हमने सांख्य दर्शन का परिचय जाना। सांख्य दर्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, वो आपने जाना, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।